नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के अंदर भगदड़ मची हुई है। कुछ पूर्व सीएम जो पीएम मोदी का साथ छोड़कर चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की बात हो रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में छटपटाते हुए वापस आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ पार्टियां जो अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से अपने स्वार्थ से भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी का साथ छोड़कर चली गई थी, वो भी वापसी के लिए छटपटा रही है। और उसमें से सबसे बेचैन आत्मा अभी कोई है हिंदुस्तान की राजनीति में, तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिस तरीके से रातों रात ऐसे परेशान रहते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं और किसके पक्ष किसके विरोध में कह रहे हैं। लेकिन फिर भी इन दिनों उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है, तरीके बताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है और लालू यादव और साथ ही सोनिया गांधी को सरेआम बेइज्जत किया है। ये जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं, उससे तो ये लगता है कि वो छटपटा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब हमें एनडीए में वापस ले लो। झंडी हरी नहीं मिल रही है, न पीएम मोदी न अमित शाह के तरफ से। ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार को परेशान होने दो, उनको समझ लेने दो कि हमें छोड़कर जाने का नतीजा क्या भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद हम तय करेंगे कि आपके साथ हमारा गठबंधन होगा कि नहीं, और अगर गठबंधन होगा तो शर्त इस बार भारतीय जनता पार्टी की होगी। सीएम आप नहीं रहेंगे, आपका राजनीतिक संन्यास होना चाहिए। और बिहार में बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो बड़े भाई की भूमिका वो निभाए गए, और दूसरी तरफ आपको एक सम्मानजनक विदाई का मौका भी मिलेगा और दूसरी तरफ सम्मानजनक सीटें भी दी जाएगी जैसे पहले दी जाती रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने यह संकेत जो दिया, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, और जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न घोषित किया गया कि इनको सम्मान दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने 3-4 बड़ी बातें कही और वो मंच पर सीधे सबके सामने बोलने लगे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना एक सम्मान की बात है। जननायक के साथ सब लोग खड़े हैं और इसलिए हमने पहले कर्पूरी चर्चा शुरू की। बिहार भर में अलग अलग जगहों पर कर्पूरी चर्चा हुई, जिसमें कर्पूरी ठाकुर के कामों को बताया गया कि कैसे वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए काम करते थे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 2 और बातें कही कि एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति कर रही है। परिवारवाद की राजनीति अपने बच्चे को सेट करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत सोनिया गांधी को दिया, लालू प्रसाद यादव को दिया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं। उनको पता है कि अब वो राजनीतिक तरीके से डेड हो चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई बड़े पद नहीं ले सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते। जब चुनाव लड़ने पर ही रोक है तो आप बन क्या पाएंगे। बीमारी अलग परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ उनका पूरा मकसद है कि तेजस्वी किसी तरीके से सेट हो जाए। अभी तक कंफ्यूज्ड है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव बच्चे दिखाई पड़ते हैं। नीतीश के साथ हैं तो डिप्टी सीएम बने हैं। अगर नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो फिर लंबे समय के लिए इनको फिर से डिप्टी सीएम क्या, कोई भी चुनाव जीतने के लिए सोचना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल फिर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा कि परिवारवादी राजनीति के सख्त विरोधी कर्पूरी ठाकुर थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बच्चे अगर राजनीति में आते हैं तो इससे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने एक और बात कही कि रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, हमारी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बताया
कि आप हमारे आवास पर आइए, सपरिवार आइए, आपके पिता को यह सम्मान दिया गया है, इसके लिए आपको बधाई दी जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक और बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन तो रामनाथ ठाकुर को किया, हमें उन्होंने फोन नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने फोन नहीं भी किया तो भी हम उनको बधाई देते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विचार किया। क्योंकि हम तो 2007 से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। 2007 से सरकारें बदली, केंद्र में सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 की रही, कांग्रेस की रही, उसमें लालू प्रसाद यादव भी थे। इन लोगों ने दबाव नहीं बनाया, हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के तौर पर रहे, सहयोग में रहे, लेकिन केंद्र में सरकारें तो इन लोगों की थी, इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। 2014 में सरकार बदली और जिस तरीके से बिना कोई हो हल्ला हंगामा के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विचार किया तो इसके सियासी मायने जो भी हो, लेकिन फिर भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन नहीं किया, मतलब वो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का फोन आता, बातचीत होती, और उसके बाद बिहार के लीडर तो बातचीत में लगे ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की समस्या अपनी पार्टी को बचाए रखने की भी है। और जिस तरीके से परिवारवाद की राजनीति की बात उन्होंने कही है, वो सोनिया गांधी को भी एक तरह से बेइज्जत करना है, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ जो संबंध की बात हो रही है, सोनिया गांधी या कांग्रेस पूरी तरीके से परिवारवादी राजनीति करती है, इसका आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगाती है। पीएम मोदी या अमित शाह बार बार हर मंच पर इस बात को कहते हैं कि राजनीति को परिवारवाद से मुक्त करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि इन परिवारवादी पार्टियों यानी जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे राजद, जिसमें लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ही पार्टी के मुखिया होंगे, ये लगभग तय है। जैसे राजद के बाद बसपा, सपा, ऐसी पार्टियां जो है जिसमें समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के परिवार के इर्द गिर्द ही रहेगी, बहुजन समाज पार्टी जहां पर मायावती भी यही देख रही हैं कि उनकी उत्तराधिकारी आकाश आनंद हो, उनके भतीजे हो, उसी तरीके से अलग अलग जगहों की जो भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हो या फिर सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, जो अभी रीजनल पार्टी के बराबर हो गई है, उसकी भी स्थिति यही है। ये तो नेहरू खानदान के एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ उसी परिवार के होंगे। अगर कभी किसी समय किसी दूसरे को इस पार्टी का अध्यक्ष बना भी दिया गया तो वो कठपुतली ही होते हैं, चाहे सीताराम केसरी हो या अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे के सारे कठपुतली ही हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चरण वंदना करने वाले लोग रहे। इसलिए अब आगे की बात जो है वो नीतीश कुमार ने संकेत दिया कि हम तो अब एनडीए में वापसी के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी चाहें, अमित शाह चाहें, हमसे बात होगी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम वापस हो जाएंगे। लेकिन अब जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हरी झंडी मिलने की, क्योंकि बिहार के लीडर जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार की अब वापसी नहीं होगी। हालांकि राजनीति में किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता। जब 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा था, तो उस समय भी ऐसी बातें की जाती थी। उसके बाद 2017 में वो वापस आए और चुनाव भी साथ में 2019 का भी लड़ा, 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी साथ लड़ा और फिर वो राजद के साथ चले गए। लेकिन फिर अगर वापसी करना चाहते हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ शर्त की है कि क्या नीतीश कुमार अपनी शर्त पर वापसी करेंगे या फिर इस बार शर्त भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का व्यवहार इन दिनों रहा, जैसे उन्होंने कन्वेनर का पद ठुकरा दिया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बार बार इस बात के लिए एक तरह से चेतावनी दी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों नीतीश की चिरौरी करते रहे, मनाते रहे, लेकिन फिर भी
वो टस से मस नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द आप लोग फैसला लीजिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। आप लोग सोचिए कि ये सरकार चलानी है या लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराना है। दूसरी तरफ वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी संकेत दे रहे हैं और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि हम वापसी के लिए तैयार हैं, आप मिलकर एक तय कर लीजिए शर्त क्या होगी, सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ लड़ सकती है मिलजुल कर। क्योंकि राजद तो मानने वाली नहीं, राजद तो सोच रही है कि अभी 1.5 साल का समय है, 1.5 साल कम से कम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम रह लें, ये लोग और लूटपाट मचा लें। तो जिस तरीके का माहौल बिहार में बदला है उसमें तो यही कहा जा सकता नीतीश कुमार छटपटा रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं एनडीए में वापसी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी दरवाजा आधा बंद करके रखे हुए है, आधा खोल के रखे हुए है शर्तों के साथ, और लगता है कि ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि अब कुछ समय के अंदर ही सरकार जरूर बदलेगी, हो सकता है सीएम भी बदले, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी की एक और शर्त है और वो शर्त यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर आपके नेतृत्व में सरकार है तो आप सही तरीके से, सामान्य तरीके से सम्मानजनक विदाई ले ले। और ऐसा नीतीश कुमार के साथ मजबूरी है कि अगर पार्टी के अस्तित्व को बचाना है, जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, सारे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ना चाहते हैं, विधायक 25-25 विधायक बगावत के लिए तैयार हैं, नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा चारा बचता नहीं है कि या तो वो पार्टी को सैक्रिफाइस करें, पार्टी को खत्म कर दें, या फिर वो वापस आकर भारतीय जनता पार्टी की शर्तों के अनुसार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का अलायंस करवाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।